लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाने के साथ साथ प्राथमिकताएं निर्धारित करना भी जरूरी है। ध्यान लगाने से आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है, जिससे आप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं और अपना समय और संसाधन प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकते हैं। इमोशनल रेजिलियंस। ध्यान लगाने से आपके भावनात्मक लचीलापन में भी सुधार होता है। चुनौतियों का सामना करने या प्रतिकूलता का सामना करने में मजबूत ध्यान वाले व्यक्ति सकारात्मक रह सकते हैं, अनुभवों से सीख सकते हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ध्यान लगाने से आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। ध्यान लगाकर आप अनावश्यक विकर्षणों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हार्नेसिंग द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान लगाने से आपको एकाग्रता की शक्ति का दोहन करने में मदद मिलती है। ध्यान लगाकर आप अनावश्यक व्यवधानों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आप कार्यों को सटीकता और प्रभाव के साथ कर सकते हैं। ध्यान की महत्वपूर्णता। अपने मन को एक ही बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है और तुम्हारे लक्ष्य की दिशा में तुम्हें एकाग्र रूप से ले जाता है। कैसे ध्यान बनाए रखें? ध्यान का अभ्यास करने के लिए तुम ध्यानाभ्यास जैसी तकनीकें आजमा सकते हो। ध्यान में रहकर तुम अपने मन को शांत रख सकते हो और तुम्हें जिंदगी के मुद्दों का सामना करना आसान होगा। एकाग्रता से तुम जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हो। ये तुम्हें अपने कार्यों में ज्यादा उत्साही बना सकता है और तुम्हें अधिक संजीवनी और संतोष का एहसास करा सकता है। अपने लक्ष्यों का निर्धारण। एकाग्रता से तुम अपने लक्ष्यों को सही तरीके से स्थापित कर सकते हो। ये तुम्हें बताता है कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और तुम उसे प्राप्त करने के लिए कैसे काम कर सकते हो। जब तुम किसी काम में एकाग्र होते हो तो तुम उसे बेहतर तरीके से कर सकते हो और तुम्हें उससे ज्यादा मजा आएगा। तुम अधिक कुशल बन सकते हो और आत्मसुरक्षित महसूस कर सकते हो। ओशो ने एकाग्रता के विषय में अद्वितीय ज्ञान साझा किया है। उनके विचारों से स्पष्ट होता है कि एकाग्रता का अर्थ आत्मा को एक स्थिति में स्थापित करना है जहां मन पूरी तरह से एक कार्य में समर्पित होता है। उनका कहना है कि एकाग्रता से ही व्यक्ति सही रूप से जीवन का आनंद ले सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। इस कहानी को सुनो। एक वन में एक बुद्धिमान गुरु और उनका शिष्य था। गुरु ने कहा, एक समय एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठा एक शिकारी अपने मित्र से कह रहा था कि उसने एक विचित्र प्राणी को देखा है जो पानी में अपने प्रतिबिंब को लगातार देखता ही जा रहा था। शिकारी ने हैरानी से पूछा, यह क्यों कर रहे हो? उस प्राणी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अपने प्रतिबिंब में खुद को देखता हूँ और खुद को जानता हूँ। मुझे अपने अंदर छुपा हुआ आत्मा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु ने शिष्य से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर छुपा हुआ ज्ञान और आत्मा संबंध हमेशा मौजूद है। हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सच्चाई और ज्ञान का प्रकाश हो। ज्ञान का सागर हमारे अंदर है, बस उसे ढूंढना और समझना हमारे होश और ध्यान पर निर्भर करता है। गुरु के एक शिष्य ने कहा, पर हम परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं समय? गुरु ने उस शिष्य को बताया कि एक बार की बात है, एक किसान था जो बहुत गरीब था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला। बुद्धिमान व्यक्ति ने किसान से पूछा कि क्या उसके पास कोई समस्या है। किसान ने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम अपनी समस्याओं के बारे में बहुत अधिक सोचते हो, इससे तुम्हारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तुम अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचो। किसान को बुद्धिमान व्यक्ति की बातें समझ नहीं आई। वह बोला कि तुम क्या बोल रहे हो, जब मुझे पता ही नहीं है
कि मेरी समस्याओं का क्या हल है, तो मैं भला कैसे उस पर विचार कर सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि तुम्हारे पास कौन कौन सी समस्याएं हैं, बल्कि तुम्हें बस अपनी समस्याओं को ध्यान से समझना है और फिर तुम्हें उसके निवारण पे काम करना है, न कि बस समस्याओं के भार तले खुद को दबाए रखना है। तुम्हारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हल करने का तरीका खोजो। जब तुम बस इस बारे में ध्यान देकर सोचने लगोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसका हल खुद ही निकाल लेगा। किसान ने बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनी और उसे समझ आया कि वह सही कह रहा है। उसने अपनी समस्याओं पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। किसान ने अपने खेत में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेतों में अधिक फसलें उगाने के लिए नए तरीकों का भी इस्तेमाल किया। जल्द ही किसान की फसलों में वृद्धि हुई और वह बहुत अमीर हो गया। किसान बहुत खुश था। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।